हाँ जी, प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अमेज़न एफबीए प्रोडक्ट हंटिंग की बुनियादी तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि आपने एक प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसकी जाँच-पड़ताल कैसे करनी है कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए प्रॉफ़िटेबल है या नहीं है। आपने फिर उसको मज़ीद उसके लिए सोर्सिंग वगैरह का कुछ स्टेप बाद में होता है। सबसे पहले जो है आपने अपने लिए एक प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है। उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि आपने किन तरीक़ेकार से प्रोडक्ट की जाँच-पड़ताल करनी है। इसके लिए जो है हम सबसे पहले अमेज़न डॉट कॉम ओपन करेंगे। मैं जो है कि जो कि है वो यूएसए के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अमेज़न डॉट कॉम ओपन करूँगा। इसके बाद जो है ना ये एड्रेस ये आपने को लास्ट भी चेंज करना होगा। अगर आपके पास पाकिस्तान आ रहा है तो आपने इसको यहाँ से चेंज करना होगा। उसके बारे में जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सटेंशन के बारे में बताया था, ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे कि अमेज़न बीएसआर ये आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद डीएस अमेज़न क्विक व्यू ये आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ऑनलाइन सेलर एडिटर ये आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है कि कीपा जो है ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। आपको इन चीज़ों के ज़रिए आप प्रोडक्ट को जो है फाइंड करने में आसानी होगी। सबसे पहले जो है आपने इस कैटेगरी में आने के बाद कोई भी जो है ना अपने लिए एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं ये करता हूँ होम एंड किचन। होम एंड किचन के बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ब्रश लिख देता हूँ। आप जो है ना इसमें कोई भी जो है ना आइटम अपनी मर्ज़ी के साथ सर्च कर सकते हैं। मैंने जो है ना अब ये ब्रश का लिखा है तो इसमें ये मुख्तलिफ़ आइटम जो है ना वो आपके सामने शो हो रहे हैं। अभी जो है नेट थोड़ा स्लो है तो ये अच्छे से डाउनलोड हो जाए तो मज़ीद फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपने जैसे कि मैंने आपको पहले प्रोडक्ट हंटिंग की तकनीक के बारे में बताया था कि आपने वो प्रोडक्ट पे जाना है जिस पे कम से कम 2 एफबी 3 एफबी जो है वो अवेलेबल हो। 2 एफबी वाली प्रोडक्ट पे भी आपने नहीं जाना अमेज़न एफबी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। उसका क्या उसका उसकी वजह ये हो सकती है कि जो हो सकता है कि जो ब्रांड है वो मल्टी नाम के साथ उस प्रोडक्ट पे बैठा हो और आप उस प्रोडक्ट पे जाएँ और आपको वो बाय बॉक्स ही विन करना ना दे। इसलिए कोशिश करनी है कि उस प्रोडक्ट पे आपने जाना है जहाँ कम से कम जो है ना 2 कम से कम 3 जो है ना एफबी वाले अवेलेबल हों। जैसे कि ये आप ये देखा सोल्ड बाय अमेज़न ये सिर्फ़ इसको अमेज़न सोल्ड कर रहा है। ये 1 एफबी सेलर जिसको 1 एफबी सेलर इसको सेल कर रहा है। हमने जो है ना वो कम से कम ऐसे प्रोडक्ट पे जाना है जिस पे 2 से 3 से ज़्यादा हों। अब नीचे आ जाते हैं इस पे 5 एफबी बैठे हुए हैं सोल्ड बाय अमेज़न, अमेज़न उसको सोल्ड कर रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ये ओपन हो रहा है आप देखेंगे जो है इसमें जो कि ये साइट पे जो है ना इसकी पिक्चर बताई गई है। आप इसको सिलेक्ट करके बाद इसकी जो है ना वो जांच पड़ताल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये चीज़ है जो इसकी लिस्टिंग है। आपने लिस्टिंग को पढ़ते हुए भी आप देख सकते हैं कि ये इसके बारे में क्या बताया गया है। वेट ब्रश ओरिजिनल ये हेयर ब्रश ये इसके बारे में सब कुछ जो है ना इसमें यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है ना इसको यहाँ से पढ़ने के बाद आपने इसको अपने लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने देखना है ये ब्रांड जो है ना वेट ब्रश है। उसके बाद आपने साइट पे आना है, साइट पे आके देखना है कि इसको सेल कौन कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम अमेज़न यानी कि अमेज़न के वेयर हाउस से ये सेल हो रहा है। सोल्ड बाय ये कंपनी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि ये एफबी है जो इसको जो है कोई सेल कर रहा है। यानी कि इस प्रोडक्ट को जो है आप अपने लिए सर्च कर सकते हैं लेकिन इसमें प्रॉफिट बचे तो फिर आप अपने अपने आप के लिए इसको अपने सेलेक्ट करना है। लेकिन ये है कि ओवरऑल इसको जो है ना हम सब्र कर सकते हैं कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। उसके बाद जो है हम इसको अब नीचे जाएँगे, अब देखेंगे कि न्यू 7 जो है ना यानी कि 7 लोग जो है ना मज़ीद इसको सेल कर रहे हैं। अब इसको यहाँ से जाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि मज़ीद लोग ये कौन-कौन जो है ना इसको सेल कर रहा है। ये जो है आप देखेंगे अगर अमेज़न ये एफबीए वाला ये सेल कर रहा है। ये भी जो है एफबी वाला ये भी एफबी वाला सेल कर रहा है। ये जो इसको प्राइम एफबीए वाला सेल कर रहा है, ये एफबी वाला सेल कर रहा है। यानी कि इसमें 3 से 4 लोग जो है ना अवेलेबल हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। यानी कि आप जो है ना आप भी इसको अगर आपको इसमें प्रॉफ़िट बच रहा है तो आप इस प्रोडक्ट को अपने लिए सोर्सिंग करने के बाद अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है मज़ीद इसमें देखने वाला जो होता है आपने इसके बाद ओवरऑल ग्राफ्स पे जाना है। मेरे पास जो है जो कीपा है तो मैं कीपा के ज़रिए मज़ीद इसके बारे में जाँचूँगा कि आपने इस प्रोडक्ट को अपने लिए कैसे देखना है। किसके अब इसके बाद मज़ीद देखेंगे मार्केट में इसका कितना स्टॉक अवेलेबल है।
इस पर अमेज़न कब से है। ये एक ओवरऑल जो है ना इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि आपने इसको प्रोडक्ट को कैसे अपने लिए जाँचना है। कीपा पे आने के बाद जो है ना आपने यहाँ पे डेटा पे आना है। डेटा पे आने के बाद आपने इसका यहाँ से भी इसका करंट शेयर रैंक देख लेना है। ये 433 यानी कि ये इसका जो बीएसआर है ना वो काफ़ी अच्छा है। हम जो है वो बीएसआर जो है ना वो 90 डेज़ सफ़र कहते हैं। अगर आप न 9 नब 90 दिन पहले का भी बीएसआर देखें तो ये 490 पे था, अब ये उससे डाउन हो गया, यानी कि इसकी जो सेल परचेज़ है ना ये पहले की निस्बत और भी ज़्यादा हो गई है। बीएसआर जो है ना हमेशा 90 डेज़ का सफ़र किया जाता है, यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट जो है ना उसको 90 दिन तक उसको देखना है कि 90 दिन पहले भी इसकी बीएसआर कितना कितना था। अगर वो 30,000 से बहुत ज़्यादा था, फिर वो कम हुआ तो फिर भी आपने कोशिश करनी है कि उस प्रोडक्ट से अवॉइड ही रहना है। उसके बाद ये इसके बारे में ये बताया गया है, इसका सेल रैंक क्या है, ये बाय बॉक्स के बारे में बताया गया है, बाय बॉक्स एफबीए ये है, इसका बाय बॉक्स एफबीए के पास है। इसके बाद ये कैटेगरी रूल, ये कौन सी कैटेगरी ब्यूटी है, पर्सनल की ये कैटेगरी है, कैटेगरी में बाय हेयर ब्रश बताया गया है, ये इसका एसएन कोड है, ये आप एसएन कोड जो है ना यहाँ से भी इसका हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो एसएन कोड होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है प्रोडक्ट का, ये वो एसएन कोड है जो अमेज़न हर प्रोडक्ट को देता है। उसके बाद ये इसके मुख्तलिफ इसके बाद ब्रांड श्रैंड जो भी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे डेटा के बारे में, उसके बाद जो है ना मज़ीद के बारे में जाँचने के लिए जो है ना आप ऑफ़र पे जाएँगे। ऑफ़र पे जाके देखेंगे इसका मार्केट में कितना स्टॉक है। यानी कि आप यहाँ से देखेंगे सोल्ड 30 डेज़ यानी 30 दिन में इसके 1227 जो आइटम जो हैं वो सेल हो रहे हैं पर मंथ। यानी कि ये एक, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसका बीएसआर जो है 433 है और ये बहुत ही अच्छा बीएसआर है। इससे आप देख सकते हैं कि इसकी जो है प्रोडक्ट की आइटम की सेल है वो भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि 1200-1300 हैं जो पर मंथ इसके आइटम जो सेल हो रहे हैं। और ये जो है ये आपको बता रहा है कि इसके टोटल कितने आइटम सेल हो चुके हैं। उसके बाद जो स्टॉक है, ये स्टॉक बता रहा है कि मार्केट में टोटल जो है ना इसके 713 जो है ना इसके जो है ना स्टॉक जो अवेलेबल है फ़िलहाल मार्केट में। ये तमाम चीज़ें जो है ना ये आप कीपा की मदद से दे सकते हैं। अगर आपके पास कीपा आप बाय नहीं करना चाहते तो ये जो एक्सटेंशन जो है मैंने ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन की जो आपको करवाई थी, आप इसके ज़रिए भी जो है ना प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं। आपको मैं एक प्रैक्टिकल के साथ बता देता हूँ कि ये भी आपको बता देगा कि मार्केट में इस वक्त जो है ना इसका कितना स्टॉक जो है मौजूद है, इसके कितने एफबी वाले सेल कर रहे हैं, कितने एफबी वाले सेल कर रहे हैं। ये देखें, ये ऐसा-ऐसा जो है ना ये आपको बताना शुरू हो जाएगा। यहाँ से भी जो है ना आप इसके बारे में देख सकते हैं कि इसका मार्केट में कितना स्टॉक अवेलेबल है। इसका ये इसकी प्रोडक्ट का ओवरऑल है, आपने देखना है कि ये जो है ना इसका माशाल्लाह जो है ना इसकी जो प्रोडक्ट की सेल काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद आपने बाय बॉक्स सेटिंग्स पे जाना होता है, आपने देखना होता है कि इसका बाय बॉक्स अच्छे से रोटेट हो रहा है। ये देखिए ये 82 है, ये 70 है, ये 1 है। सबके बाद जो है ना स्टॉक कम है, इसके पास स्टॉक ज़्यादा है तो इसकी वजह से जो है ना ये बाय बॉक्स ज़्यादा है, ये विन कर रहा है। अब बाय बॉक्स भी जो है ना वो सही से रोटेट हो रहा है। उसके बाद आपने 90 डेज़ पे देखना होता है कि यहाँ पे कोई अमेज़न तो नहीं आया, लेकिन अमेज़न आया है, लेकिन अमेज़न जो है ना बाय बॉक्स से 3% लेके जा रहा है। it मीन्स कि आप जो है ना अगर न्यू है तो उसको तो अवॉइड करें, लेकिन आपके पास जब कोई बेसिक एक्सपीरियंस है तो इस प्रोडक्ट को भी आप अपने लिए तसव्वुर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप जो है ना ईज़िली, जैसे कि अमेज़न 13 में सेल कर रहा है, आप 12 में सेल करके भी अपना बाय बॉक्स को जो है ना वो विन कर सकते हैं। आपने 30 डेज़, 90 डेज़, 180 180 डेज़ पे आपने जाके देखना है। यहाँ पे भी अमेज़न बैठा हुआ है, यानी कि ये शुरू, अगर आप न्यू हैं तो आपने इस प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है अमेज़न बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है, जब आपको 2-3 मंथ का एक्सपीरियंस हो जाए, आपको पता चल जाए कि आप अमेज़न का मुकाबला कर सकते हैं, तब आप ये प्रोडक्ट जो है ना अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ओवरऑल तरीका होता है प्रोडक्ट को जान पहचान करने के बाद आपने अगर देख लेना है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप इसको सेल कर सकते हैं, तो आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जो है ना इसको होलसेल ढूँढना है, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको मज़ीद प्रैक्टिकल के साथ बताया जाएगा कि आपने कैसे इसका होलसेल और ब्रांड ढूँढना है, कैसे आपने इसके साथ बात करनी है और कैसे आपने ये प्रोडक्ट जो है ना वहाँ से बाय करनी है। बाय करने के बाद जो है ना अपने लिए अपने अमेज़न वेयरहाउस में पहुँचाने के बाद आप इसको सेल कर सकते हैं, अपने लिए प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं। ये एक मुख़्तसर सी वीडियो थी एक प्रोडक्ट को जान-पहचान करने के लिए कि आपने कैसे जो है ना इसके बारे में ब जाँचना है। ये है कि 433 इसका जो है ना ये रैंक है। उसके बाद ये देखेंगे, ये इसका रेटिंग वग़ैरह इसकी सब इसकी शो करा रहा है। ये $11 की जो है ना ये सेल हो रही है। ये मुख़्तसर सी चीज़ें होती हैं जो एक प्रोडक्ट को ओवरऑल देखने के लिए हम चूज़ करते हैं।
जैसे कि नीचे आ जाएँगे, नीचे मज़ीद इसका जो है ना वो साइज़ के बारे में बताया जाएगा। आपने जो सोर्सिंग करनी है ना, आपने इसके साइज़ को मद्देनज़र रखना है कि साइज़ जो है वो भी पूरा होना चाहिए, ब्रांड भी सेम होना चाहिए, जिसमें पैकिंग में जो पैम्पर का साइज़ होगा या आपने कोई भी प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, उसमें अगर 2 हैं तो आपने सोर्सिंग में भी 2 ही आइटम जो है ना उसको फाइंड करना है। ये इसका यूपीसी कोड है, ये इसका एसएन कोड है, ये बेसल है, वो सेम चीज़ें जो है ना वो नीचे रिपीट हो रही हैं। मुख्तलिफ तरीके से जो है ना आपने प्रोडक्ट को अपने लिए फाइंड करना होता है।